दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज मुझे मीशो से यहाँ पे कितने सारे ऑर्डर रिसीव हुए हैं और मैंने इनको पैक करके यहाँ पे तैयार कर दिया है। यदि आपको पूरा वीडियो देखना है तो आपको इस चैनल पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों मैं आपको अपने मीशो के सेलर पैनल पे लेके आ गया हूँ और आप देख सकते हैं कि जिन भाइयों ने मुझे कल की वीडियो में कमेंट किया है उसका रिप्लाई आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। और आज आप डेट और टाइम देख सकते हैं कि 16 सितंबर है, सुबह के यहाँ पे 9:30 हो रहे हैं। और आज मुझे मीशो पर काम करते हुए 43वां दिन है और आप देख सकते हैं कि आज मुझे यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे 12 ऑर्डर यहाँ पे शो कर रहे थे, जबकि मैंने एक दिन पहले की जो वीडियो बनाई थी 15 सितंबर की, केवल मुझे यहाँ पे 2 ऑर्डर आए थे और ये मेरे डेली यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑर्डर आते हैं। आप देख सकते हैं कि आज मुझे यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे 12 ऑर्डर यहाँ पे शो कर रहे हैं। आपको चेक करा देता हूँ कि मेरे पास किस किस के यहाँ पे ऑर्डर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्रिस्टल का, हैंगर का और यहाँ पे मेस्ट्रल कप का यहाँ पे ऑर्डर आया हुआ है। इन सारों को एक साथ मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला हूँ। सारों को टिक मार्क कर लेता हूँ और एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारे ऑर्डर यहाँ पे प्रोसेसिंग में चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी 12 के 12 ऑर्डर यहाँ पे प्रोसेसिंग में चले गए। और आपको इस पेज को अब यहाँ पे तुरंत यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना है, क्योंकि जब हम पहले यहाँ पे तुरंत रिफ्रेश कर देते तो लेवल डाउनलोड करने में यहाँ पे दिक्कत आती थी, जबकि अब आपको यहाँ पे तुरंत यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना है। आपको कम से कम यहाँ पे 2 या 3 मिनट को आपको इसको यहाँ पे टाइम देना है। हम देखते हैं कि यहाँ पे 2-3 मिनट के बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद हमारे ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसका लेवल यहाँ पे जनरेट करेंगे। दोस्तों मेरे को यहाँ पे 2-3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये अभी भी यहाँ पे प्रोसेसिंग में है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग मेरे हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। इससे ये होता है कि जितने हमारे लेवल यहाँ पे जनरेट अच्छे से यहाँ पे हो जाएंगे, किसी प्रकार का यहाँ पे एरर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि 12 ऑर्डर मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर में अब मेरे यहाँ पे 0 ऑर्डर यहाँ पे बचे हैं। रेडी टू शिप पे क्लिक करता हूँ तो जो ऑर्डर हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं वो यहाँ पे रेडी टू शिप में आकर के यहाँ पे शो करेंगे। आप देख सकते हैं कि 12 ऑर्डर यहाँ पे शो कर रहे हैं। इन सारों को टिक मार्क करता हूँ और इन सभी का यहाँ पे लेवल जनरेट करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे लेवल जनरेट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि इनके लेवल यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। और देखते हैं कि 12 में से कितने के लेवल यहाँ पे जनरेट होते हैं, क्योंकि मीशो में ये समस्या तो आती है। दोस्तों आप फाइनली देख सकते हैं इस बार तो यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि वही काम आपको भी करना है कि जब आप यहाँ पे एक्सेप्ट करो तब आपको 2 या 3 मिनट आपको प्रोसेसिंग में उसे टाइम देना है, प्रोसेसिंग में रहने देना है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मेरे 12 के 12 ऑर्डर यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं, उनके लेवल यहाँ पे निकल चुके हैं। और अब बारी है कि इनके लेवल को यहाँ पे डाउनलोड करने की। और मैं यहाँ पे 12 ऑर्डर के आप देख सकते हैं कि इनकी PDF यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ और आज मेरे यहाँ पे टोटली के यहाँ पे लेवल जनरेट हो गए हैं। और अब बात करते हैं कि जिन भाइयों ने मुझे कल की वीडियो में कमेंट दिया है उनका रिप्लाई करने का, तो मैं उनके कमेंट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं इस भैया ने मेरे को यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि ब्रो आई एम सर्टिफाई योर आंसर, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग मी। दोस्तों मैं आपके कमेंट का यहाँ पे जरूर रिप्लाई करता हूँ यदि आप मुझे वीडियो में कमेंट करते हैं। बस आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और वीडियो फुल यहाँ पे वॉच किया करें। आपका कमेंट का जरूर यहाँ पे रिप्लाई देखने को मिलेगा। लेकिन कई बंदे मेरे को ये कहते हैं कि आप ज्ञान पेल रहे हो। दोस्तों मैं आपको ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, जो मेरे को आता है, जो मेरे साथ यहाँ पे मीशो में हो रहा है, जो मेरे को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो मेरे को ऑर्डर आ रहे हैं, कैसी पैकिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे लाइव शेयर करता हूँ। मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं मीशो का मास्टरमाइंड हूँ, लेकिन मैं मेरे को जितना आता है उतना मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। थैंक्स ब्रोदर ये कमेंट करने के लिए, और आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया है और कह रहा है भाई 20-25 कैटलॉग अपलोड करने के लिए क्या मुझे 20-25 डिफरेंट वाले प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करने होंगे। दोस्तों आपको एक ही कैटलॉग, यदि आपके पास एक प्रोडक्ट है और आप एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कैटलॉग अपलोड कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपने एक प्रोडक्ट यहाँ पे चूज किया है, वही प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, तो आपको उस प्रोडक्ट की यहाँ पे अलग अलग इमेज बना लेनी है। यानी सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, अलग अलग यहाँ पे इमेज होनी चाहिए। किसी का आप बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर सकते हो, किसी का आप दूसरे एंगल से यहाँ पे कोई भी इमेज यहाँ पे शूट कर सकते हो। दूसरी बात,
जब भी आप यहाँ पे लिस्ट करें तो उनका टाइटल, सभी जो भी लिस्टिंग होगी उन सभी का टाइटल आपको अलग अलग रखना है। यदि आप सेम टाइटल रखोगे और आप सेम यहाँ पे फोटो रखोगे तो आपकी लिस्टिंग यहाँ पे ब्लॉक कर दी जाएगी। इस तरह करके यदि आपका एक प्रोडक्ट है तो आप उस पर एक ही प्रोडक्ट पे अलग अलग इमेज बना करके अलग अलग टाइटल डाल करके आप 20 से 25 कैटलॉग यहाँ पे आसानी से अपलोड कर सकते हैं और किसी प्रकार की यहाँ पे समस्या नहीं आएगी। मैंने खुद यहाँ पे कई प्रोडक्ट के ऐसे यहाँ पे कैटलॉग अपलोड कर रखे हैं। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है, मैंने 23 अगस्त को जीएसटी अप्लाई किया था, अभी तक नहीं आया है, आपका जीएसटी कितनों दिनों में आ गया था। यानी ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो जीएसटी अप्लाई किया था 23 अगस्त को किया था और इनको 1 महीना यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है। दोस्तों मेरे को 1 महीने में यहाँ पे जीएसटी मेरा बन करके तैयार हो गया था। जब मैंने यहाँ पे सीए से जीएसटी अप्लाई करवाया तो 15 दिन के बाद मेरे को एक रीजन यहाँ पे रिसीव हुआ था कि आपको एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाना है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे कमी हो गई थी। वो डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद मेरा यहाँ पे 30 दिन के अंदर वो मेरा यहाँ पे जीएसटी बनकर के तैयार हो गया है। आपको वेट करना है और आपके पास एक ऑफिसर का यहाँ पे कॉल आएगा, वो यहाँ पे वेरिफिकेशन करने को बोलेगा, आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो आपको तैयार रहना अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है और आपको उसका वेरिफिकेशन जरूर करवाना है। या तो ऑफिसर आपके घर आएगा या फिर आपको बुलाएगा, तो आपको बुलाए तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेकर के जा सकते हैं। और यदि ऑफिसर आपके घर आता है तो आप उनको यहाँ पे लोकेशन भेज सकते हैं। जैसे ही कॉल आएगा तो आप देख लेना आपके हिसाब से। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई मीशो पर हम 25 से 30 लिस्टिंग किए हैं, उसमें से 2-3 प्रोडक्ट पर ऑर्डर नहीं आते, फिर उस प्रोडक्ट पर रेटिंग अच्छी नहीं आती तो हम उस प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। हाँ दोस्तों, आप उस प्रोडक्ट पर आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि उसकी रेटिंग कम है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वहाँ पर ऑर्डर नहीं आएंगी। और यदि किसी प्रोडक्ट का आपका रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो आप उस प्रोडक्ट के आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे यहाँ पे अकाउंट पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक डाल रखा है और रेगुलर मेरे को यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। कोई किसी तरह का यहाँ पे उसकी विजिबिलिटी यहाँ पे डाउन नहीं होती है। और यदि आपकी रेटिंग कम है तो उस प्रोडक्ट को आपको आउट ऑफ स्टॉक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के स्वयं ही यहाँ पे ऑर्डर आना बंद हो जाएंगे। यदि रेटिंग कम है तो उससे ऑर्डर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। जिस प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी होती है उन्हीं के यहाँ पे ऑर्डर आते हैं। तो आपको ये तो माइंड में नहीं लेना है कि उसकी विजिबिलिटी यहाँ पे डाउन होगी तो अकाउंट की विजिबिलिटी यहाँ पे डाउन नहीं होगी, आप उसे आउट ऑफ स्टॉक डाल सकते हैं। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है, ब्रो अगर ब्रांडेड पॉलीबैग यूज नहीं किया, ओनली बॉक्स पे पैक करके टैप लगा दिया, पार्सल डिस्पैच कर दिया तो रिटर्न क्लेम मिलेगा क्या? दोस्तों रिटर्न क्लेम तब मिलता है जब जैसे आपके पास यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आता है। और कस्टमर रिटर्न के आते समय आपके पास कुछ इस तरह की यहाँ पे एक पॉली बैग आती है, जो भी यहाँ पे कंपनी होती है। जैसे मैं डिलीवरी से करता हूँ तो डिलीवरी आएगी, ई कॉम से करोगे तो आपका यहाँ पे ई कॉम आएगा, सैडोफैक्स से करोगे तो सैडोफैक्स की यहाँ पे पॉली बैग आएगी, उसमें आपका कस्टमर रिटर्न आता है। और कस्टमर रिटर्न आपको 2 ही रीजन से यहाँ पे मिलता है। यदि आपके पास यहाँ पे कस्टमर ने रॉन्ग प्रोडक्ट भेजा तो आपको यहाँ पे क्लेम मिल जाएगा। दूसरा, यदि कस्टमर ने वो प्रोडक्ट यहाँ पे चोरी कर लिया और आपके पास कुछ नहीं भेजा तो भी आपको यहाँ पे क्लेम मिल जाएगा। यदि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे टूटा हुआ आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे क्लेम नहीं मिलेगा। ये मीशो की यहाँ पे गाइडलाइन है, मैंने भी यहाँ पे कई क्लेम यहाँ पे वेरीफाई करवाए हैं। क्योंकि यदि मेरा रॉन्ग प्रोडक्ट होता है तो मुझे यहाँ पे क्लेम मिल जाता है, और यदि मेरा टूटा हुआ प्रोडक्ट आता है तो उसका क्लेम यहाँ पे नहीं मिलता है। तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेबल लगा करके उसे डिस्पैच कर सकते हैं, किसी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि मेरा ऑर्डर पिकअप नहीं किया, बट मेरे पास एसएमएस आया है कि मैंने पार्सल रेडी नहीं किया है इसलिए पिकअप नहीं किया। ब्रो सॉल्यूशन बता दो, मेरे को फास्ट 3 ऑर्डर आए हैं, प्लीज टेल मी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि स्टार्टिंग में जब आपके ऑर्डर आते हैं तो कुरियर बॉय आपके ऑर्डर को पिकअप नहीं करना आता है, क्योंकि उनको लोकेशन के वगैरह के बारे में नहीं पता होता है। आपको स्टार्टिंग में एक बार उनसे कांटेक्ट कर लेना है, या आपको उनके गोदाम पे जाकर के स्वयं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे पिकअप करवाना है। वहाँ पर जाकर के आपको स्कैन करवा देना है, उनको लोकेशन बता देनी है। वो जो आपने इसे ये बता रहे हो कि जो इनके आपके पास मैसेज आया है कि रेडी नोट शिप, तो दोस्तों ये इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे जो डिलीवरी बॉय होता है उसने आपके प्रोडक्ट का यहाँ पे जो उनके पास आईडी गई थी तो उस आईडी के बारे में ये डाल दिया है कि कस्टमर ने जो प्रोडक्ट था उसको अभी यहाँ पे रेडी नहीं किया है, इसलिए हमने यहाँ पे पिकअप नहीं किया, जबकि आपने यहाँ पे रेडी करके तैयार किया हुआ है। इसलिए आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको जा करके उस पार्सल को खुद से यहाँ पे पिकअप कराना होगा। वहाँ पर उसके एड्रेस पे उसकी जो डिलीवरी बॉय का जो गोदाम होता है वहाँ पर जा करके आपको रखाना है, उसको स्कैन करवा लेना है। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है, थैंक यू भाई कल के कमेंट का इसी वीडियो में कवर करने के लिए, वेलकम ब्रोदर। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि मेरे 10 ऑर्डर आए थे 1 मंथ में,
वो 3 आरटीओ रिटर्न आ गई, तो मैं क्या करूं और ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपके ऑर्डर कम आ रहे हैं। यदि आपके ऑर्डर ज़्यादा आएंगे तो रिटर्न भी आपका यहाँ पे बढ़ने लगेगा। जो यहाँ पे आरटीओ रिटर्न है ना, ये तो दोस्तों सभी के आते हैं। इसमें आपका 1 रुपये का भी यहाँ पे चार्ज नहीं लगता है। जो आपका पैकिंग का खर्चा होता है 5-10 रुपये, वही आपका खर्चा लगता है। बाकी का आपका प्रोडक्ट भी यहाँ पे सेफ आता है। यदि आपको प्रोडक्ट यहाँ पे सेफ आना है तो उसकी पैकिंग आपको अच्छे तरीके से करनी है। उसमें बॉक्स वगैरह बबल लगा करके आपको अच्छे से यहाँ पे पैकिंग कर देनी है। यदि आपका कोई डैमेज न होने वाला प्रोडक्ट हो तो आप उसे आप सीधी पॉलीथीन में यहाँ पे पैक कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई कांच का आइटम हो जो यहाँ पे डैमेज हो जाए, उसके लिए आप यहाँ पे बॉक्स और बबल के रूप में आप उसे अच्छे से यहाँ पे पैकिंग कर सकते हैं। और ऑर्डर की बात करें तो आपको यहाँ पे लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है जितनी हो सके, और आपको फोटो की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी रखनी है, तो आपके ऑर्डर आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया, कह रहे हैं कि नाइस थैंक्स ब्रदर। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है, भाई कैटलॉग ब्लॉक हो गया है, उसका अनब्लॉक कैसे करें प्लीज़ रिप्लाई। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उसकी एक टिकट रेस करनी है। अब टिकट रेस कैसे करनी है मैं आपको चेक करा देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाना है, और जैसे ही सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाओगे इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि आप यहाँ पे सर्च करोगे ब्लॉक, जैसे ही आप यहाँ पे ब्लॉक सर्च करोगे आप देख सकते हैं कि माई कैटलॉग आर अंडर द ब्लॉक टैब, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप देख सकते हैं इसको स्क्रॉल करना, रेस टिकट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रेस टिकट पे क्लिक करोगे तो जो प्रोडक्ट आपका ब्लॉक हुआ है उसकी कैटलॉग आईडी आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है, और डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे सेम टाइटल यहाँ पे डाल देना है कि माई कैटलॉग आर अंडर द ब्लॉक टैब, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। और यदि एक प्रोडक्ट से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट यहाँ पे ब्लॉक हुए हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड टेम्पलेट यानी एक्सेल फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर 2 चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। एक तो यहाँ पे कैटलॉग आईडी आपको यहाँ पे इन्वेंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको देखने को मिल जाएगी, और दूसरी यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी लेने के लिए आपको यहाँ पे बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे बिजनेस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगी तो जो प्रोडक्ट आपका ब्लॉक हुआ है वहाँ पर आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे एक्सेल फाइल में यहाँ पे एंटर कर देना है, और उस एक्सेल फाइल को यहाँ पे अपलोड करके आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके यहाँ पे आसानी से दोस्तों यहाँ पे एक्सेल फाइल यहाँ पे टिकट रेस हो जाएगी, और आसानी से उसका यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। और अब अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया है, और ये भैया कह रहे हैं कि भाई मैं ड्राई फ्रूट बेचना चाहता हूँ। दोस्तों बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन आप एक बार उनका जो जब भी आप लिस्टिंग करें तो उसकी कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि जो कस्टमर रिटर्न होंगे, आरटीओ रिटर्न होंगे, ये सब आपको अपना चार्ज उसमें ऐड कर देना है, पैकिंग चार्ज आपको ऐड कर देना, प्रॉफिट भी आपको ऐड करके आपको लिस्टिंग करनी है। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस भैया ने यहाँ पे जो पॉलीबैग से संबंधित वीडियो बनाई थी उसमें यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है, अगर एक घर से हम 2 बिजनेस चला रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि एक घर से 2 बिजनेस कर रहे हैं, इनके पास 2 आईडी है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पॉलीबैग होगी वो क्या अलग अलग यूज़ करें। दोस्तों पॉलीबैग आप एक साथ यहाँ पे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं या ऑफलाइन भी ला सकते हैं, कि मैंने वीडियो बना रखी है। और एक बार पॉलीबैग लाने के बाद आप उन पॉलीबैग को यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन पॉलीबैग एक ही यहाँ पे रहने दीजिए। जैसे आपने 100 पॉलीबैग लेके आए तो आप एक पॉलीबैग तो यहाँ पे दूसरे अकाउंट में यूज़ कीजिए, दूसरी पॉलीबैग आप दूसरे अकाउंट में यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। यानी इस तरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि सर आप ऐड चलाती हो क्या वनडे से। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक भी ऐड नहीं चलाया है, और मेरे यहाँ पे डेली ऑर्गेनिक ऑर्डर आते हैं, कभी यहाँ पे कम ऑर्डर आते हैं तो कभी यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, और लाइव मैं आपके सामने यहाँ पे डेली आपको शेयर करता हूँ। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई बिना बारकोड वाली पॉलीबैग चलेगा क्या। दोस्तों आप बिल्कुल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, चलेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कम से कम यहाँ पे 80 पॉलीबैग के समथिंग मैंने अपने प्रोडक्ट यहाँ पे पैक करके दिए थे, जो विदाउट पॉलीबैग था, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिया करें। आपको लाइक करने में किसी तरह का आपका पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में यहाँ पे लाइक होता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।